कथा में बैठे हैं, ऑब्वियस सी बात है, सब भक्त हैं। सब लोग इधर देखो, भक्ति का गंतव्य क्या है, भक्ति की डेस्टिनेशन क्या है, हमारा पथ, ये भक्ति पथ है व्यासपीठ का नाम। इस पथ का गंतव्य क्या है, कहां तक चलते रहना है? जब तक हम रास का अनुभव ना कर लें जीवन में। रास का अनुभव मतलब, रास का अनुभव मतलब ठाकुर जी आएंगे, 4 डांडिया लेके, 2 आपको देंगे, 2 खुद ले लेंगे, फिर नाचेंगे आपके संग, ये रास है? नहीं। रास का मतलब नृत्य नहीं है, रास का मतलब नाचना नहीं होता। रस और रास में हर कथा में बताता हूं, 2 बातें हैं, रस और रास। रस का मतलब क्या है? आप ठाकुर जी के लिए जो करते हैं वो सब रस है, पर ठाकुर जी जो आपके लिए करते हैं वो रास है, वही रास है। और रस में और रास में शब्द की दृष्टि से देखो तो केवल एक मात्रा का अंतर है, और वो मात्रा भी सीधी है, आ की मात्रा, मतलब वंशी। जिस दिन आपके रस में ठाकुर जी की वंशी, ठाकुर जी के स्वर, ठाकुर जी ने भाव पिरो दिए, उसी दिन आपका रस ही रास बन जाएगा। ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। आप कथा सुनने आते हो, आप वृंदावन जाते हो, आप गिरिराज जी जाते हो, आप बरसाने जाते हो, आप नंदगांव जाते हो, ये सब रस है, पर ठाकुर जी आपके लिए यहां आ जाएं, ये रास है। और ये रास सबके साथ हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, ठाकुर जी आपके घर आ जाएं तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो प्रेमाश्रुओं से आंख भर जाएंगे। दूसरी स्थिति क्या होगी? बेसुध के गिर जाओगे, बेहोश हो जाओगे। तीसरी स्थिति क्या होगी? जब होश में आओगे अपने तन की सुध नहीं होगी, रखोगे कुछ, होगा कुछ, करोगे कुछ, निकलेगा कुछ, जैसे तैसे संभालोगे तो फिर आपको अनुभव होगा कि हो क्या रहा है, श्री कृष्ण आए हैं। और जब ये अपने आप को संभाल करके आप चिंतन करोगे श्री कृष्ण आए हैं, तो नृत्य ही करोगे, नृत्य ही होगा। नृत्य सूझबूझ से नहीं होता, नृत्य सोच के नहीं किया जाता, नृत्य तो हो जाता है। आपका तन जब आपकी स्थिति में, आपके वश में नहीं होता, कोई ऐसी धुनी गाई, कोई ऐसा संकीर्तन होने लगा कि जहां आप अपने आप को रोक नहीं पाए, आपके पैर थिरकने लगे, और वो नृत्य हो गया। श्री कृष्ण आएंगे तो नृत्य हो जाएगा, लेकिन नृत्य रास नहीं है। रास का मतलब तो श्री कृष्ण की प्राप्ति है। मीराबाई के साथ रास हुआ है क्योंकि श्री कृष्ण उनको मिले हैं। सूरदास जी के साथ रास हुआ है। सूरदास जी जब तक पद गा रहे हैं, जब तक पद बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, वो सब रस है, पर उनके रस से प्रसन्न होकर के जब ठाकुर जी कृपा करने उनके पास आ गए, यही रास है। हम सब रस में व्यवस्थित हैं, हम सबकी स्थिति अभी रस में है, पर हमारा रस रास में परिवर्तित होना चाहिए। और उसके लिए रस को सुंदर बनाना पड़ेगा। रस इतना सुंदर कर लो। देखो मैं एक बात कहूं भैया, हम सब गुल्ला हैं। भक्ति को रस जादना हमारे भीतर भर गयो, हम कहां बन जाएंगे? रसगुल्ला। और जादना रसगुल्ला बन गए, वही दिन ठाकुर जी हमारा भोग लगाए लेंगे। हम सब गुल्ला हैं, बस रस की कमी है। ये भक्ति को रस, ये भाव को रस, ये प्रेम को रस अपने अंदर जितनो है सके भर लो, या गुल्ला को रस से युक्त कर लो। जादना ये रसगुल्ला बन गए, ठाकुर जी आकर के भोग लगाएंगे, और वही भोग की प्रक्रिया ही रास है।